आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सटते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेशी चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला, चल चल ला। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। ये रहे उसके कागजात। रोक दीजिए ये फांसी। कमिश्नर, लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आया तो।
राम राम भीष्म नारायण जी। राम राम भैया, राम राम। घर में सब सुख शांति तो बस है शुक्र ना? है भगवान का। अच्छा अच्छा। देखो तुम्हारे जमीन के केस का क्या हुआ? होना क्या है भीष्म नारायण जी, बस तारीख पे तारीख पड़ रही है और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट कर अपने जूते घिस रहा हूँ। एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ। आपने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों की गोलियां और लाठियां खाकर हमें आजादी तो दिलवा दी, लेकिन सच जानिए इससे तो अंग्रेजों का राज अच्छा था, हर काम फट से हो जाता था। आजकल तो इस हाथ से दो और उस हाथ से लो। राम जाने इस देश का क्या होने वाला है। पाए लागू, जीते रहो बेटे। बैठो, अपने दादाजी की तरह इस तिलक खानदान का नाम पूरे देश में रोशन करना। हाँ, लो ये प्रसाद खा लो। शाबाश। अपने पिताजी का आशीर्वाद लिया? लेता हूँ माँ, पहले माँ का आशीर्वाद फिर पिताजी का। प्रताप, माँ तुझे पता है ना मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं बेटे, दूध तो पीना ही पड़ेगा। दूध नहीं पिएगा तो मेरा बेटा हट्टा कट्टा कैसे बनेगा? चुपचाप पी ले, चल। शाबाश। अरे भाई वो प्रताप तैयार हो गया? मैं बिल्कुल तैयार हूँ दादाजी। पाए लागू दादाजी। जीते रहो। मगर आप मुझे स्कूल छोड़ने आज बिल्कुल नहीं जाएंगे, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। आप यहाँ आराम कीजिए। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, वही आदतें हैं सारी। दादाजी इधर कभी नहीं मानना चाहिए, मालूम है यहाँ पर छोटा मगज होता है, छोटा दिमाग, जिस पर चोट लगने से आदमी मर जाता है। बेटा गलती हो गई, जाओ जाओ स्कूल जाओ, देर हो रही है। अच्छा दादाजी, माँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटे। जवान बेटा तो देश की सेवा करते करते शहीद हो गया। अब तो एक ही सपना है कि इस स्वतंत्र सेनानी भीष्म नारायण तिलक का पोता इस तिलक खानदान का नाम सारे संसार में रोशन करे। माल वाले, लगता है आज तेरी तकदीर जोर में है, सब माल लपेट रहा है। अरे ये तेरी आंखों में क्या है? मेरी आंखों में क्या होगा यार? नहीं यार, कुछ गड़बड़ है। मेरे सामने देख तो। अब तू मेरी आंखों में आंखें डालकर देख। अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। नंबर 3 फेंक। कलमुआ जुआरी, तो तू है जिसने मेरे बेटे को जुए की लत लगा रखी थी? हाँ? नहीं चाची चाची, मैं तेरी आज एक बात सुनने वाली नहीं हूँ। स्कूल गई तो पता चला कि मेरा बेटा 20 दिन से स्कूल नहीं गया। आज पता चला कि तेरी पाठशाला में ये बात सीख रहा है। हाँ? क्या बात है बाबूजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। बहुत शाम हो गई है, अब तक स्कूल से अपना प्रताप नहीं आया। बाबूजी, स्कूल के बाद प्रताप मास्टर जी के घर जाता है ट्यूशन के लिए। इम्तिहान सर पर है ना, कह रहा था आपकी बार देखने चला आया और यहाँ आकर सुना तो राम कहानी कुछ और ही निकली। मास्टर जी क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? मास्टर जी अनाप शनाप नहीं, सच कह रहे हैं दुर्गा बहन। आपके प्रताप ने सारे गांव के बच्चों को जुए की लत लगा दी है। मेरा प्रताप जुआ भी खेलने लगा है? तिलक खानदान का पोता और एक जुआरी? हाँ दादाजी, नदी वाले खंडार में सारे गांव के बच्चों को जमा करके जुआ भी खेलता है और बीड़ियां भी फूंकता है। चंपा, ये तुम क्या कह रही हो? झूठ बोलूं तो मेरे मुंह में कीड़े पड़े। खुद तो आवारा है ही, साथ में मेरे इकलौते लड़के को भी बर्बाद कर रहा है। अरे दुर्गा बहन, अभी भी वक्त है, संभाल लो अपने लड़के को, वरना बरसों बाद इस इलाके में जो डाकू पैदा होगा तुम्हारा ही लाडला होगा। राम राम राम। कहाँ बाप, कहाँ दादाजी और कहाँ ये नालायक पोता। लगता है तिलक खानदान के नाम पर ये लड़का कलंक का टीका लगाकर ही रहेगा। बाबूजी, 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 नहीं 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 नहीं। गजब हो गया प्रताप, गजब हो गया। तू यहाँ खेल रहा है, वहाँ तेरे दादाजी गुजर गए। अरे चड्डी, तू तो ऐसे रो रहा है जैसे तेरा बाप मरा हो। मर गए तो क्या हुआ, एक दिन तो सबको मरना है ना। तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, दुनिया के झंडे से छूटे बेचारे।
आ गया खबर देने को। कमाल का लड़का है, जानता नहीं चिता को तुझे ही आग लगानी पड़ेगी। मैं आग नहीं लगाऊंगा तो मेरा दादा जलेगा नहीं क्या? तू मेरी फिक्र छोड़ और अपना काम कर। दादा तो हमेशा के लिए सो गया, तू भी घर जाके सो जा। मुखाग्नि के लिए पोते को बुलाइए। पंडित जी, मुखाग्नि मैं दूंगी। खबरदार, जो माँ जैसे पवित्र शब्द अपनी गंदी जबान से निकाला तो जबान खींच लूंगी तेरी। आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ हूँ। आज इन हाथों ने एक नहीं दो चिताएं जलाई है। दो चिताएं जलाई है। अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने और तेरे दादाजी ने। आज सबके सब राख हो गए उनकी चिता में, राख हो गए उनकी चिता में। चले जाओ मेरे सामने से दूर हो जाओ। तू ही हत्यारा है, तूने ही जान ली उस्मान आत्मा की, तूने ही मारा उन्हें। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। अरे चिंता नहीं, छोड़ दीजिए प्रताप को। क्या आप इसे मार ही डालेंगी? जाओ, मैं इसे मार डालूंगी, इसे सबक सिखाऊंगी। और अगर तेरे रगों में मेरा खून है तो जा, चला जा इस गांव से। अपना काला मुंह लेकर फिर कभी लौट कर नहीं आना। और अगर सचमुच तूने मेरा दूध पिया है तो तुझे कसम है उस दूध की, इस गांव में वापस मत आना, मर जाना। मगर अपनी मनुष्य शक्ल मुझे मत दिखाना। समझना दादाजी के साथ तेरी माँ को भी मौत आ गई, वो मर गई और तू भी मर गया मेरे लिए। अरे अभी माना और ये अरे अच्छा, अरे वाह से अरे बहुत अच्छे। अरे अतुल पानी मत जा, अतुल रुक जा, अतुल पानी मत जा, अतुल अरे अतुल पानी मत जा, लक्ष्मीदास जी बाहर आइए। लक्ष्मीदास जी बाहर आइए। गजब हो गया। अरे क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? कोई मर गया है क्या? आपका बेटा नहीं मरा नहीं, ये रहा। बापू क्या हो गया इसे? क्या हो गया मेरे लाल तुझे? क्या हो गया पानी में डूब रहा था लक्ष्मीदास जी, इस बहादुर बच्चे ने इसे बचाया है। बेटे तेरा इतना एहसान है, मैं मेरी जिंदगी दे दूं तो भी नहीं चुका सकता। ये ले तेरा इनाम, ये ले तेरा इनाम और मेरे लाल के नाम की मिठाई खा लेना। हाँ जा। ये धनिया, तू तो बनिए का भी बाप निकला रे। ये 5 रुपए क्या भीख में दे रहा है? अरे जान बचाइए तेरे लड़के की, पूरे 500 रुपए लूंगा, 500, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा। 500 रुपये लेगा? हाँ। न एक भी कम न एक भी ज्यादा। ए धनिया, इधर मत मार, समझा क्या? क्यों? इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। छोटा बड़ा क्या, तेरे को तो दिमाग ही नहीं है। साले इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है। जान बचाने के तू 500 रुपये लेगा? ए धनिया, तुम्हारी इंसानियत की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली है। जल्दी से मुझे 100 की 5 हरी पत्ती दे दे तो मैं निकलूं। और न दूं तो फिर कोई बात नहीं, कल जब तेरा बेटा मुझे मिलेगा ना तो बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे कुएं में धकेल दूंगा। फिर अपना हिसाब किताब फिट्टूस। और इसकी मिठाई है ना, तू खा लेना, कंजूस साला। रुक कहाँ जा रहा है हिसाब किताब फिट्टूस करके? बेटा ये ले तेरे 5 पत्तों की हरियाली। तेरा हिसाब मेरी खोपड़ी में बैठ गया। और सुन, दोबारा इस मोहल्ले में किसी पे एहसान करने मत आना। ए धनिया, मैंने कभी अपने बाप पे भी एहसान नहीं किया।
तो तू कौन से खेत की मूली है? तू जा ना मेरे बाप, तू जा जा तू जा।